This is Chemistry Chapter 2, Video 4. First of all, what is a molecule? Molecule is a group of two or more atoms chemically bonded together. जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, तब एक मॉलिक्यूल बनता है। ये जो एटम्स हैं ये बिल्कुल सेम काइंड के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब दो ऑक्सीजन एटम्स एक साथ आते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है O2, या ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का। जब एटम्स एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के कंबाइन होते हैं, वी कॉल इट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं, वी कॉल इट द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। This slide shows the molecules of elements and molecules of compounds. Again I am repeating, when similar atoms, same atoms जो होते हैं combine करते हैं तो molecule बनता है element का। For example, जब दो hydrogen atoms combine होते हैं, we get the molecule of hydrogen, which is symbolized by writing H2. Similarly, दो ऑक्सीजन एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं, दो नाइट्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बनाएंगे, दो क्लोरीन एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन बनाएंगे। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स कंबाइन करेंगे तब हमें एक कंपाउंड मिलता है, and we get the molecule of a compound. We have discussed the example of water already, जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं and they form a molecule of water. फॉर्मूला था हमारा H2O. We have discussed in the online class as well and the previous videos also. Next example we can take of hydrogen chloride, where we have one atom of hydrogen and one atom of chlorine. We can also have the example of the common salt NaCl, sodium chloride, where we have one atom of sodium and one atom of chlorine. There is also the example of carbon dioxide, जहाँ पे हमारे पास one carbon atom है और दो oxygen atoms है, so the formula becomes CO2. Before going further, we need to discuss the boxes given in page 30 and 32. First of all, page 30. We are to discuss the meaning of H and 2H. H का मतलब है one atom of hydrogen. 2H का meaning हो गया two atoms of hydrogen. वैसे ही 3H का meaning हो जाता है three atoms of hydrogen. Similarly, दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी O है one atom of oxygen, 2O two atoms of oxygen, 4O four atoms of oxygen. यानी कि एलिमेंट के सिंबल के आगे कोई भी नंबर अगर है तो उतने ही एटम्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस बिटवीन H2 एंड 2H2. H2 होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2H2 हो जाएगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही 5H2 हो जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आगे वाला जो नंबर है वो डिनोट करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट थिंग विच द स्टूडेंट्स शुड कीप इन माइंड, यहाँ देखें 2H और H2 गिवन इन द स्लाइड, यहाँ पे डिफरेंस है। 2H का मतलब है टू हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन H2 का मतलब है वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 2 की प्लेसमेंट से ही फर्क कैसे आता है। When I say 2H, I am only talking about two hydrogen atoms. ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, यू कैन सी इट इन द स्लाइड।
ये दूर दूर है, दो एटम्स है, लेकिन ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, बॉन्ड नहीं है इनका। बट व्हेन आई से H2 यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स ने केमिकली बॉन्ड बनाया है अपना और वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर गए, द H2 मॉलिक्यूल, यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यू कैन अगेन सी दिस इन द डिपिक्शन ओवर हियर। कमिंग ऑन टू पेज 30, कंपाउंड्स के फॉर्मूला में भी हम लोग बता सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल H2O, द फॉर्मूला ऑफ वाटर। H2O का मतलब है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वैसे ही 2H2O लिख दिया तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 3H2O का मतलब है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 5H2O, फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 10H2O, 10 molecules of water. Now the classification of molecules. First we have the monoatomic molecules. Mono का मतलब होता है वन, तो वन एटम वाले मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हीलियम He, इसमें सिर्फ एक ही एटम है, उसी को हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। नियॉन, आर्गन, कॉपर, सिल्वर, कार्बन एक्सेट्रा। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई मीन्स DI, डाई मीन्स टू, तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है दो एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2O2, N2। Then we have triatomic molecules. Tri, TRI, tri means थ्री। तो triatomic molecules वो molecules हैं जो तीन atoms के बनते हैं। For example, ozone. Ozone is formed when three oxygen atoms combine to form a molecule. तीन ऑक्सीजन एटम्स का ये molecule होता है, तो it is a triatomic molecule. Now again there is a difference between the slide and the book. On page 32 of the book we have tetraatomic molecule. Tetra means four, यानी कि वो molecule जिसमें four atoms हैं. Example is phosphorus as given in the book. And we have polyatomic molecules. Poly means many. तो polyatomic molecule होगा वो molecule जो कई एटम्स atoms का बना है. For example, sulfur. Sulfur molecule is formed with 8 atoms of sulfur. तो ये हो गया polyatomic molecule. Next comes formula of a compound. जो molecule है compound का उसको हम represent करते हैं एक formula से. In this formula we mention the elements जिनके combination से वो compound बना है और किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं. So the formula gives us the exact number of atom of each molecule which combine to make one molecule of the compound. Taking the example of water. Water is made up of two elements, hydrogen and oxygen. We have two atoms of hydrogen, H2, and one atom of oxygen, O. ये दोनों मिलके बनाते हैं one molecule of water, H2O. So when I look at the formula, मुझे पता चलता है कि water में कौन से constituent elements हैं and कितने atoms इनके present हैं. Like from looking at the formula of H2O, I can tell hydrogen and oxygen are present in water. Two atoms of hydrogen are present and one atom of oxygen is present. Similarly, we can take the example of other compounds as well. It is given on page 33 in the table. We have also discussed in the online class. For example, NaCl, sodium chloride. We have Na
sodium 1 atom and Cl chlorine 1 atom. ये मिलके कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? NaCl sodium chloride. We have also discussed magnesium oxide, ammonia, sulfuric acid, sugar, etc. So students can refer to that table on page 33 for further understanding. This will be it for this chapter.